कुछ विरले होते हैं जिनका मन पावन और निर्मल होता है। इस चतुराई भरी दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका मन पावन है, निर्मल है, जिनकी दृष्टि ऐसी है जो सब में अपने कृष्ण को देखते हैं, सबको देखकर प्रसन्न होते हैं, सबको देखकर आनंदित हो जाते हैं। कुछ ही बिरले ऐसे होते हैं जिनको सब में गोविंद दिखाई देते हैं। और ये दृष्टि हमें भक्ति से मिलती है, कथाओं को निरंतर सुनने से मिलती है, सत्संग में निरंतर आने से मिलती है, संतों के चरणों में बैठने से मिलती है, भगवान के नाम का जप करने से मिलती है। यह शक्ति हमें, ये वृत्ति हमें धीरे 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 भगवान की नजदीकी में आकर महसूस होती है। जैसे सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के सानिध्य में हैं, सब प्रेमी है यहाँ। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मेरा लालन पालन गोकुल वृंदावन में होगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रेमी बसते हैं। जहां प्रेमी है वहां गोविंद है, जहां प्रेमी है वहीं पर कृष्ण है। और कृष्ण भीतर जब उतरते हैं तब प्रेम प्रकट होता है। इसलिए मन में कभी द्वेष आए, ईर्ष्या आए, किसी का चुगली करने का मन करे, किसी के प्रति निंदा का भाव आए, तो समझ लेना कि भीतर कंस बैठ गया आकर, रावण बैठ गया है, राक्षस बैठ गए भीतर आकर। और भीतर से अगर प्रेम उठे, भीतर से सबके प्रति सद्भाव उठे, भीतर से मन ऐसा पावन हो, आनंदित हो, खुश हो, तो समझना भीतर गोविंद आकर बैठे हैं, कृष्ण आकर बैठे हैं। और याद रखना, जो आपके भीतर होता है ना, वही बाहर दिखाई देता है। आपका चेहरा बहुत कुछ बता देता है। विशेषकर हमको तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है लोगों से। हमको श्री ठाकुर जी ने इतनी तो शक्ति दी ही है कि हम आपको देखकर इतना तो बता दें कि आपके भीतर क्या है। इतना तो पता चलता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। आप लाख कहो कि हम बहुत बड़े भगत हैं, पर गोविंद जानते हैं, उसका चेहरा बता देता। आप लाख कहो कि हम बड़े पापी हैं, लेकिन आपका चेहरा बता देगा। आपके भीतर जो होगा, अच्छा भला बुरा, वो सब ठाकुर बता देते हैं। इनकी साधना से इतना तो हमें मिला है। आपका चेहरा बता देगा, आपकी आंखें बता देंगी, आपकी दृष्टि बता देगी, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब बोलने लगते हो तो वाणी फिर सब कुछ बता देती है। इसलिए सब कुछ हमारे हाव भाव, चाल चलन, बैठना उठना, बोलना, खाना पीना, पहनना, सब निर्भर करता है कि हमारा चरित्र कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। सबसे पता चलता है आप कैसा खाते हो, आप कैसा पहनते हो, आप कैसा बोलते हो, आप कैसा देखते हो, आपके चेहरे का हाव भाव क्या है, आपकी चाल चलन क्या है, सब कुछ बता देती है कि आप कैसे हो। इसलिए भक्ति का मतलब केवल ये नहीं है कि कपड़े रंग कर बैठ जाना। भक्ति का मतलब है अपनी वाणी को सुधारना, अपनी दृष्टि को सुधारना, अपने भाव को, अपने चिंतन को, अपनी मति को, अपनी वृत्तियों को, अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने खान पान को, सब कुछ अपना व्यवस्थित करना। जो व्यवस्थित कर लोगे तो कृष्ण तुम्हें एकदम अपने आस पास महसूस होंगे और एकदम हृदय से लगा लेंगे। भगवान का प्यारा तभी हुआ जाता है